नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी जीके की सेकंड क्लास हमारी चल रही है। तो जीके की सेकंड क्लास में हम टोटल आज कम से कम 200 क्वेश्चंस के लगभग करने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिए, चाहे आपका 1 घंटा लगे, चाहे 45 मिनट लगे, चाहे आपका 1 घंटा 20 मिनट लगे, जो भी लगे। आपको बता दूं, आपकी कम से कम 200 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आसाम राइफल का पूरा सिलेबस के साथ साथ आपको आसाम राइफल का पूरा कोर्स भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। आपको बता दूँ, जब तक आपकी एग्जाम होगी ना, तब तक मैं 2 बार कोर्स आपको करा दूंगा। टॉप हम 10,000 क्वेश्चन जीके के करेंगे, जो आज तक आसाम राइफल और एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आसाम राइफल ट्रेडमैन की भर्ती में, और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। बची बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपका भाई आपको करा देगा। करंट अफेयर्स आपको एक दिन के अंदर आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करने से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 101। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? तो हरियाणा का क्षेत्रफल आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर, यानी 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवान दयाल शर्मा। पंडित भगवान दयाल शर्मा थे वही। आपको बता दूं, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा ना वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बोरामीटर का फटन तेजी से गिरावट किस बात के सूचक है? तो बोरामीटर का फटन तेजी से गिरावट तूफान आने का सूचक है। यानी कि ध्यान रखना, तूफान आने का सूचक क्या है? तो तूफान आने का सूचक आपका बोरामीटर का फटन होता है ना, फटन की तेजी से गिरावट आती है, तो आपको तूफान आने का सूचक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है, जो आपके राजस्थान के पश्चिम साइड में पड़ता है। थार का रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके आपका पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान लगता है। पड़ोसी राज्य इसका गुजरात है। इधर आपका ये हरियाणा पंजाब लगता है, ठीक है ना, हरियाणा पंजाब लगता है आपका, ठीक है ना। ये थार के रेगिस्तान, अब बता दूं, थार का रेगिस्तान आपको बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है। थार के रेगिस्तान में आपको ये पता नहीं लगेगा, एक जगह यदि 1 घंटे बाद जाओगे ना, तो एक जगह टीला था ना, वो आपको दूसरी जगह मिलेगा। इस प्रकार थार का रेगिस्तान पल पल बदलता रहता है भाई। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम के अंदर है। जहाँ पर आप फिजिकल होने जा रहा है, वह आपके आसाम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। पृथ्वी की अपनी दूरी से किस किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी हमेशा याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन आपकी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? उज्जैन आपकी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी धातु ना होती है ना, वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। ध्यान रखना, चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। गोबर गैस मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आपने गोबर गैस वाला नहीं सुना होगा। हमारे तो यार राजस्थान में भाई घर घर के अंदर गोबर गैस वाले बने हुए से इंजन। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। राज्यसभा के सदस्य चुनाव की अवधि कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा की। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। 6 वर्ष की अवधि के लिए, हर 2 वर्ष में आपके सदस्य बदलते रहते, हर 2 वर्ष के अंदर, ठीक है ना। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? तो हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दूध मेखला एवं मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो आपकी बता दूं, दूध मेखला व मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? तो आपका उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस हिंदी भाषा का किस बोली में लिखी गई? तो अवधी भाषा में आपकी लिखी गई है। कौन सी में लिखी गई है? अवधी भाषा में ये लिखी गई है, याद रखना, अवधी भाषा में लिखी गई है।
हरियाणा के राज्य कवि कौन है? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस है। कौन है? उदय भानु हंस है भाई। 118 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी एथेंस यूनान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से हुई थी आपके 1896 में। कहाँ से हुई थी? 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल के ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी खेल में भारत ने आपके 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत में। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। कब जीता था? 1980 में मॉस्को के अंदर जीता था भाई। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन आपके 4 वर्षों बाद होता है। कहाँ पर कब होता है? 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपके लुसान स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड में है भाई। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 123, ध्यान से देखना। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे भाई। ओलंपिक ध्वज कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज के 5 गोले। अब बच्चे बोलेंगे सर 2012 के, भाई बात ऐसे जो आए हुए क्वेश्चन है ना, तो यार अब 2012 में तो 2012 की क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है आए हुए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग कराऊंगा, सब कुछ अलग अलग करा दूंगा भाई। ओलंपिक ध्वज कितने गोले होते? 5 गोले थे। एक बच्चे बोल रहा था सर पीडीएफ बाहर की क्लास चल रही थी उसमें, तो बता दूं भाई पीडीएफ आपको बता दूं, पीडीएफ आपको टॉपिक पूरा होने के बाद, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास 1000 के लगभग क्वेश्चन से, 8 क्वेश्चन जैसे पूरे सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज एडिटेड आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। मैथ का आज टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैथ का मिल जाएगा। आज आपका रीजनिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, रीजनिंग की क्वेश्चन आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपका हिंदी का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी हिंदी की आपकी, जैसे आप हिंदी का आज टॉपिक खत्म हो तो आज मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स है भाई। सन 2020 में ओलंपिक खेल का कहाँ होंगे? तो टोक्यो में। कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। कौन से? बैडमिंटन से आपकी साइना नेहवाल का संबंध है। साइना नेहवाल किससे संबंध रखती है? बैडमिंटन से। भारतीय ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में, यानी कि सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी पहली भारतीय महिला आपकी जो है ना ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली। बैक टू द वडास, यानी वेदू की ओर लौटो। वेदस, अच्छा वेदस है भाई, सॉरी यार, वेदास। तो वेदू की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदू की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? तो आपके श्यामलाल गुप्त प्रसाद की। किसके? श्यामलाल गुप्त प्रसाद की आपकी प्रसिद्ध रचना है झंडा ऊंचा रहे हमारा। पशुओं का मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता था? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर किस अंग को द्वारा यूरिया में रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। गुर्दे से। मानव शरीर किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से किया जाता है। एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र ने नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आपको, जो अमर्त्य सेन है उसको आपको, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उनको आपको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के बाद विख्यात थे? तो शहनाई के आपकी बिस्मिल्लाह खाते थे, वो शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र के नाम क्या है? तो हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री है भाई। क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो जापान की जुनागो तबाई। कौन थी? जापान की जुनागो तबाई थी। अगले आते पीलिया
किस अंग का रोग है, तो यकृत और लीवर को आप पीलिया प्रभावित करता है, और पीलिया इंसान को हो जाता है ना, तो मैं बता दूं आपको पीलिया या तो आपके गन्ने के रस से ठीक हो सकता है, या आपके रसगुल्लों से, या फिर बता दूं आपको पीलिया ना इंसान की इतनी यार खतरनाक बीमारी होती है। वैसे देखे जाए तो नॉर्मल बीमारी है, पर इंसान को ये लेके भी जा सकती है। पीलिया से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ये भी बता दूं मैं आपको। द्रव्य किस दिशा के समान दाब पारित करता है, तो ये कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल के नियम से संबंधित है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है, तो आपका मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्या है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस क्या होता है, तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन होते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को फटाता, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने आपके सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को फटाता। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उपगुप्त नाम से था उसमें। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर मुगल बादशाह था ना, वो अशिक्षित था। अमृत शहर की स्थापना किसने की, तो अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अमृत शहर में क्या देखने लायक है, अमृत शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृत शहर में आपका गोल्डन टेम्पल, ये दो जगह बहुत ही विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर ही है। अमृतसर पंजाब के अंदर पड़ता है। गोल्डन टेम्पल की एक खास बात बताऊँ, गोल्डन टेम्पल के अंदर 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजों में आपको ये नहीं लिखा होगा कहीं भी, आपको कुछ नहीं, आप 4 दरवाजों के अंदर खिदर से जाओ, चाहे खिदर से जाओ, खिदर से जाओ, आप ये खिदर से निकलो, आपके पैर अपने आप पानी से डूब जाएंगे, यानी पैर अपने आप पानी से डूब जाएंगे। चारों दरवाजों के अंदर पैर पानी चलता है, किसी को पता नहीं चलता पानी कहाँ से होता है कैसे जाता है, पर आपके पैर अपने आप डूब जाएंगे, धुल जाएंगे। और पानी आपके धुल जाने की बात बता दो आपको, धुल जाने के बाद एक बात और बता रहा हूँ आपको, पैर धुल जाने के बाद ये भी ध्यान रखना, वहां पर ये नहीं कहा जाता कि किसी को आने के मना, सब आ जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई भी हो, चाहे सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू जो भी हो। सिख इतिहास का लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो गुरु अंगद देव ने आपके लंगर प्रथा शुरू की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल है। कि कौन है, गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल है। एक बात और बता दूं, ये लंगर प्रथा ना बहुत ही फेमस प्रथा है। लंगर प्रथा, आप लंगर में एक दिन खाना खाओ, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं लंगर में। अमृतसर का तो मेरा खाया हुआ खाना है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। किल सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई, 1951 में। चीनी यात्री द हैंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आपके चीनी यात्री हैंगसोंग ने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ओ रक्त समूह तो सर्वदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। बच्चे के जन्म के समय मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, तो बच्चे के जन्म के समय बच्चे में आप बता दो 306 हड्डियां होती है, पर ये धीरे धीरे टूट जाती है आपकी। सूर्य से प्रकाश कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया नामक रोग होता है, वो मादा एनाफिज मच्छर काटने से होता है, और ये हमेशा दिन में काटता है, रात को नहीं काटता, ध्यान रखना। और मादा मच्छर काटता है तभी मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने कहा था, तो आपका कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस ने ये कहा था कि पृथ्वी है ना सूर्य के चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किस संबंध से, खगोलीय दूरी से आपका प्रकाश वर्ष का संबंध है।
स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। वैसे मैंने बता दिया स्वर्ण मंदिर का पूरा। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार आपके दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में आपका इंडिया गेट है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना आपका सिंगापुर में की गई। कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस किसने जन्म दिवस की खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद आपके हॉकी के जादूगर थे। हॉकी के जादूगर नाम से फेमस थे मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? चलो दिल्ली का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदू की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। बिल्कुल भाई, भगत सिंह दा फैन। आपको बता दूं सारे के सारे भगत सिंह के फैन हो, तभी आप आसाम राइफल रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि फौज की नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फौज की नौकरी करने के लिए आपको जवानी बर्बाद करनी होती है, और जवानी बर्बाद करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। भाई आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम होता है ना वो हराम होता है। भाई मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे के ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देखो भाई, बता दो भाई। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है ना? तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसके समाज सुधारक का था? तो राजा राम मोहन राय का आपका सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक समाज सुधारक थे। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तिथि को? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक की लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न, भारत रत्न है भाई। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारतीय सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा बताया? तो परमवीर चक्र है भारतीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। आपको बता दूं, जो कल हमारे CDS विपिन जी रावत थे वो शहीद हो गए, उनको बहुत से मेडल मिले थे। जैसे आपके सर्वोच्च युद्ध कौशल मेडल, सर्वोच्च सैन्य मेडल, वीरता पुरस्कार, इतने इतने मेडल मिलते हैं आप सोच भी नहीं सकते। सारे के सारे मेडल लगभग उनको मिले हुए थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को आपको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन आपके रूस के थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था जो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था भाई। अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे भाई, अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या? इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट था, जो सन आपके 1975 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी कमी से? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि ना, वो इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। ड्रम कप किस खेल से संबंधित? तो फुटबॉल से संबंधित है ड्रम कप। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो हीराकुंड बांध है, वो भारत में सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 12 भाषाओं की मान्यता संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा आपकी युआन है। कौन सी? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनार्ड है। कौन है? हेनरी डुनार्ड है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो एनीमिया नामक रोग हीमोग्लोबिन की कमी से हो सकता है। भारत की कोकिला कौन कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो शुरू की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी कुतुब मीनार शुरू की थी दिल्ली में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित? तो कन्याकुमारी के अंदर है विवेकानंद स्मारक। दक्षज मुख्यालय कहाँ स्थित? तो काठमांडू नेपाल के अंदर दक्षज मुख्यालय है। दक्षज मुख्यालय कितने सदस्य देश है? तो 8 है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, यानी 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत यानी इंडिया में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है? इंडिया में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने आपका ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था, दिल्ली के अंदर आता है भाई। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिटेक्स नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है। अब बांझपन सभी जानते हो, नहीं बता दूं? नहीं जानते तो बता दूं आपको। जिस महिला के बच्चे नहीं होता थे उसमें आपको बता दूं लगभग चांस रहते हैं विटामिन ई की कमी है भाई। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्वी अम्ल। कौन सा है? स्कर्वी अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन वसा में घुलनशील आपके ए और कौन से? ई है भाई। कौन से? ई है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। कौन सा है? NaCl जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है।
आसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका नाइट्राइड ऑक्साइड है। वैसे तो आपको नाइट्राइड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? N2O बोलते हैं भाई। कौन सा? N2O बोलते हैं नाइट्राइड ऑक्साइड को। धवन का सोडा का रासायनिक नाम क्या? तो धवन के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पित्तल। कौन सा है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पित्तल। आपका आता अगला क्वेश्चन आता है 231 नंबर। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल आपके विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया नामक भाग होता है ना, कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, जिसे हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कोर्नियो। कोर्नियो है ना, कोर्नियो, वो दान किया जाए, ठीक है ना। किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी12 में आपका कोबाल्ट होता है। कौन सा आता है? बी12 में आपका कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में आपके लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन आता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए आपका स्फिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में पैरामीटर, कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या होती है? तो रोम होती है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस अवधि के कांग्रेस उत्तरवादी, उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजित हो गई? तो आपका 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों के बीच विभाजित हो गई। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राजा प्रथम चोल ने। किसने बनाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अम्बरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? अम्बरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था? ब्राजील में हुआ था। वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। कहाँ पर हुआ था? रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? तो आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इस ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है ना। वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई बताओ? तो अभी लोकसभा अध्यक्ष तो ओम बिरला है, जो कोटा से सांसद है। तो राजस्थान के कोटा से सांसद है ओम बिरला जी, वो आपके संसद के लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलकर। आपको ये बता दो भाई, राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है भाई? तो राज्यसभा की अध्यक्षता हमेशा उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति इस वक्त कौन है भाई? श्री वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो श्री गणेश वासुदेव मावलकर। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हो? तो अनुच्छेद 370 और 35 से, धारा 35 के तहत ये दोनों अभी हटा दी गई है। अमित शाह द्वारा ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। किस विधेयक को धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो विश्व का में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया भाई। अब ये देखो, आज के आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। अब बच्चे बोलेंगे 150 ही क्यों भाई? कल हमने किए थे 100, ठीक है। आज करेंगे 150, कल करेंगे 200, और 200 की 200 डेली क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। टोटल आपको 10,000 क्वेश्चंस करा दूंगा। 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। आसाम राइफल रैली भर्ती के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 10,000 में से बता रहा हूँ आपको लगभग जितने आप मान लो कि 22 क्वेश्चन है ना, तो इन्हीं 10,000 में से 20
क्वेश्चंस आपके 100% आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक पूछा जाता है आसाम राइफल ट्रेडमेन में। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आसाम राइफल रैली भर्ती की अलग से प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, तो आप उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो सारा। जय हिंद जय भारत, तो वंदे मातरम मेरे भाइयों।